एक गांव में एक भगत जी रहा करते थे और वो भगत जी ऐसे थे, उन्होंने नियम बना रखा था, गांव से कुछ दूरी पर शिव जी का मंदिर था, शिव जी का मंदिर। और उस मंदिर पे जाके जलाभिषेक पूरे गांव में से कोई नहीं जाता था, सिर्फ वही जाते थे अभिषेक करने। बीच में नदी पड़ती थी, वो नदी पार करके जाते थे पैदल चल के, ज्यादा जल नहीं था नदी में, चले जाते थे। एक दिन एक व्यक्ति, उस गांव में एक नास्तिक व्यक्ति रहता था। हर एक गांव में आस्तिक और नास्तिक, हर एक शहर में आस्तिक और नास्तिक रहते हैं। तो उस गांव में एक नास्तिक व्यक्ति रहता था। उसने पूछा, भाई क्या, कहां जाते हो तुम, नित्य नित्य जाते हो, कहां जाते हो? बोले हम भगवान शिव का अभिषेक करने जाते हैं, शिव जी पे जल चढ़ाने जाते हैं। बोले कहां? बोले नदी के उस पार। बोले जल चढ़ाने से क्या होता है? तुम पत्थर पे जल चढ़ाते कुछ हो जाएगा? अरे बोले क्यों नहीं होता, मेरे शिव हैं। शिव तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल से। शिव जी को मनाना हो ना, एक ही काम करो, एक लोटा जल, एक बेलपत्र और एक धतूरा नित्य चढ़ा दो बाबा भोलेनाथ को, और फिर देखो चमत्कार क्या करते हैं। इतना आलसी आदमी एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाता। एक और बात बता दें, कभी भी मंदिर का जल लेके मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहिए, जो कि मोस्टली शहरों के लोग वही करते हैं। मोस्टली शहरों के लोग यही करते हैं, मंदिर में पहुंचे, वहीं के नल से जल लिया और चढ़ा दिया। उस जल का कोई लाभ नहीं। शिव जी पे जो जल चढ़े, शिव जी पे जो जल चढ़ाया जाए, वो आपके घर का होना चाहिए, तब आपके घर के संकट कटेंगे। अगर मंदिर का जल होगा तो फिर मंदिर के ही संकट कटेंगे, जल तो वहीं का है। तो शिव जी का अभिषेक करना हो जल से, तो आप घर से जल लेके जाइए। दूध से करना हो तो घर से दूध लेके जाइए। हम एक बार कनाडा में गए थे, वहाँ मंदिर है बहुत बड़ा, उस मंदिर में सब चीज मिलती है, जल भी मिलता है, दूध भी मिलता है, लो चढ़ाओ महाराज। और वारे वाह सनातनियों बड़े गजब के हो भाई, हद हो गई। कई लोग तो वो दूध की वो लाते, वो थैली आती ना, थैली दूध की, वो प्लास्टिक की थैली, आगे से कोना तोड़ देते हैं, काट देते हैं ऐसे कैसे, और वो वहीं थैली से ही दूध चढ़ाते हैं शिव जी पे। वो कहते भगवान से प्रसन्न हो जाएंगे तो खींच के देख गाल है। इतना शऊर नहीं कि पात्र चाहिए। भगवान पे जल दूध चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, तो एक पात्र होना चाहिए, पात्र से चढ़ाओ। सबसे ज्यादा पुण्य है श्रृंगी से दूध चढ़ाने पे। जो श्रृंगी हम ये जो अभिषेक में इस्तेमाल करते, सबसे ज्यादा पुण्य है। इसलिए एक पात्र में ले जाकर शिव अभिषेक करो। घर से दूध लेके जाओ, घर से ही जल लेके जाओ, फिर अभिषेक करो, तब चकाचक होगा। बोलो राधे राधे। तो बोले पत्थर पे दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से क्या होता? बोले बहुत कुछ होता है। अरे तुम पागल है, पत्थर कोई भगवान होता? बोले मेरे भगवान को ऐसे मत बोलना। बल देख, मैं देखता हूं तेरा भगवान को। उसी दिन से उस नास्तिक आदमी ने एक नियम बना लिया कि ये नित्य दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, मैं नित्य पत्थर मार के आऊंगा शिव जी में, देखता हूं शिव जी क्या करता है मेरा। ये जल चढ़ा के आए, थोड़ी देर बाद में ये जाए और पत्थर मार के आए शिव जी में, शिवलिंग में। बोले हम भी देखें, ला हमारा क्या बिगाड़ लेगा, बना भगवान का बच्चा। ऐसे पत्थर भी कहीं भगवान होता है? सावन का महीना, गांव में आ गई बाढ़। सावन का महीना, गांव में आ गई बाढ़। अब गांव में आ गई बाढ़, तो वो जो जल चढ़ाने जाता था, वो जो जल चढ़ाने जाता था, वो सोच रहा है अब तो नदी में पानी बहुत हो गया, मैं कैसे जाऊं उस पार।
मैं तो डूब जाऊंगा। हे शिव जी मुझे माफ करना, जब तक नदी में जल रहे तुमको मैं मानसिक स्नान यहीं से करा लूंगा, तुम अपना स्नान ही समझना, अभिषेक समझना। ठीक। उधर वो नास्तिक, उसने कहा अच्छा हमारे गांव में बाढ़ इसलिए ले आए कि कहीं हम ना आ जाएं, फिर पत्थर न मारें। नित्य हम पत्थर मारते थे ना, हमारे पत्थरों से तुम्हें डर लगने लग गया, इसलिए हमसे बचना चाहते हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, चाहे कितना भी बाढ़ ले आओ मुझे रोक नहीं सकते, मैं आऊंगा, बच सको तो बचो। महाराज जान जोखिम में डाल के पत्थर लेके गया, जान जोखिम में डाल के पत्थर लेके गया और पत्थर मारे शिव में। जब लौटे तो शिव जी बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो। शिव जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो, वरदान मांगो। कौन हो? बोले जैसे तुम पत्थर कहते हो वही मैं भगवान हूं। बोले क्यों आए हो? बोले तुम्हें वरदान देने। बोले गजब के भगवान हो, कोई पत्थर मारता है उसको भी वरदान दे देते हो। बोले इसीलिए लोग मुझे भोला भंडारी कहते, पता नहीं किसको वरदान दे दूं मैं। अरे वरदान देना है तो उसको दो ना जो नित्य आता है तुम पे जल चढ़ाने के लिए। मुझे वरदान क्यों दे रहे हो? मैं तो तुम्हें पत्थर मारने के लिए आता हूं। बोली यही तो साधन का मतलब है। वो आता रहा कब तक? जब तक रास्ता साफ था, और जब रास्ता कठिन हुआ, नदी में जल आया, तो उसने सोचा कि आप मानसिक स्नान हम यहीं से करा लेंगे। वो नहीं आया, पर तुम्हें लगा कि शिव ने बाढ़ ले आए। शिव इसलिए बाढ़ ले आए क्योंकि मैं कहीं जाके पत्थर ना मार दूं। तो इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं तो ये जानते हो कि शिव मंदिर में बैठा हुआ है, चाहे पत्थर खाने के लिए ही सही। तो जिसे ये मालूम हो कि यहां शिव बैठा है, उसी को तो मैं वरदान दूंगा। जिसका विश्वास ही नहीं है कि शिव है कि नहीं, उसे मैं क्या वरदान दूं? आज सनातनियों की यही प्रॉब्लम है, पूजा भी कर रहे हैं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। श्रावण मास में तमाम भोले बाबा पे ठंडी ठंडी लगी होगी इन दिनों में, चकाचक। सुबह से शाम तक इतने लोटा ढड़काए लोगों ने कि पूछो नहीं। पर उनमें से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्हें विश्वास नहीं होगा। सिर्फ 10% लोगों को विश्वास होगा कि हम जो जल चढ़ा रहे हैं वो बाबा स्वीकार कर रहे हैं। और जिनमें ये विश्वास होगा, सही माने में बाबा ने उन्हीं का जल स्वीकार किया होगा, उन्हीं का जल। जब आप जल चढ़ा रहे हो, उस भाव से जल चढ़ाओ जैसे शिव साक्षात स्वीकार कर रहे हैं। फिर देखो क्या आनंद नहीं आता, कैसे नहीं बदलेगा तुम्हारा जीवन। जल भी चढ़ा रहे हो, अविश्वास भी पा रहे हो, पता नहीं सुनेगा भी कि नहीं, है भी कि नहीं। अरे उसने पत्थर कहा तो पत्थर दिल से कहा ना कि पत्थर है, इसका क्या फर्क पड़ेगा, उसे ही भगवान मिल गए। इसी का मतलब है साधन। एक साधन जीवन भर करो जो रुके नहीं, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, वो साधन रुकेगा नहीं। भगवान तुम्हारे को अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संशय कभी मत करना। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।